सो वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि गौरबंगा यूनिवर्सिटी में आप बीएड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। बीएड में एडमिशन लेना है आप बीएड कोर्सेज के लिए, तो आपको एडमिशन लेने से भी पहले आपको जो वो याद रखनी है कि एलिजिबिलिटी क्या है, वो चीज़ें याद रखनी, ठीक है। क्योंकि आपको एलिजिबिलिटी देखने से पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर देना है, ठीक है। आप फिल कर देते तो क्या होता है, उससे बाय चांस आगे मतलब वो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आपका पैसा लॉस्ट हो जाता है ना, वेस्ट हो जाता है, कोई काम का नहीं। तो आप उससे बचने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी पढ़िए पहले। एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, नो इशू। तो ठीक है, तो हम बताता हूँ, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम क्या देखते हैं। आपको बताता हूँ चेक करके कैसे क्या करना होता है, राइट। तो गौरबंगा यूनिवर्सिटी बीएड के लिए अप्लाई करना है, राइट। सो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करने पड़ती हैं, देखने पड़ेंगे हम सभी को। तो ये क्या है, ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड करेगा, फिर आप क्या करेंगे, इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और फिल करने के बाद फिर सबमिट करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो आप मेरिट लिस्ट चेक करेंगे, ठीक है। बताता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म, डेट्स, एलिजिबिलिटी, क्राइटेरिया सब बताएंगे इस वीडियो में, सब कुछ पता चल जाएगा। तो बीएड का जो कोर्स होता है 2 साल का कोर्स होता है, जो यहाँ पर आपको गौरबंगा यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगा ये कोर्स। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। बैचलर्स एजुकेशन में आपको एडमिशन लेनी है, ओके। सो यहाँ पर क्या करने होंगे, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होंगे, देन आपको आगे का प्रोसेस कंप्लीट करने होंगे, राइट, ओके। सो हम देखेंगे यहाँ पर गौरबंगा यूनिवर्सिटी बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, जो यूजी लेवल का कोर्स होता है और स्टेट लेवल का भी यहाँ पर एग्ज़ाम होता है, राइट। और कोर्स आपको बीएड कोर्स ये ऑफर करता है गौरबंगा यूनिवर्सिटी, ओके। आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर दिया जाएगा, ऑनलाइन मोड से आपका मिलेगा, ठीक है। और ऑफलाइन मोड से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और एग्ज़ाम का डेट जो है अभी बताया नहीं गया है, तो देयरफॉर मैं आपको डेट नहीं बता सकता, सॉरी फॉर दिस, ओके। तो डेट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दिया जाएगा, देन आपको चेकआउट करना होगा। यू शुड डेली चेकआउट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, ओके। Important dates, okay, what is the important dates? Only after the releasing of the notification dates, okay. So important dates ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दिया जाएगा और आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी बिगिन फ्रॉम अप्रैल 2022, जब भी। सो आपको डेट देखना आना चाहिए, ईजी, काफ़ी ईजी वे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किया जाएगा, कब मेरिट लिस्ट रिलीज़ की जाएगी, कब करेक्शन फॉर्म आएंगे, कब मेरिट लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट काउंसलिंग विल बी हेल्ड, और क्लासेस विल स्टार्टेड फ्रॉम कब से होगा, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म के बाद यहाँ पर आपको ठीक है, ये सारे डेट आपको देखने आ गया, और राइट, ओके। अभी बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या होता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, पहले वो देख लेना, ठीक है। जो भी बच्चे यहाँ पर फ्रेशर और डिप्यूट कैंडिडेट्स, कंटेंडर, ओके, सॉरी फॉर दिस, कंटेंडर, मेरे सर बोलते हैं, जो भी नहीं आता, आपको जो चीज़ नहीं आ रहा बोलने, उसको 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 22 बार 20 बार 50 बार करो, लेकिन उस चीज़ को करो और अच्छे से करो, इम्प्रूव करो। देयरफॉर मैं यहाँ पर उसको 2 बार 3 बार बोलना प्रेफर किया, ठीक है। फ्रेशर एंड डिप्यूट कंटेंडर हैविंग मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पर चाहिए रहेगा इन बैचलर्स डिग्री के लिए, ओके। मास्टर डिग्री कैन रिलेटेड फॉर द एडमिशन, अगर आपने मास्टर डिग्री कहीं से कर लिया है, ओके, तो 2 साल का कोर्स होना, 2 साल का कोर्स का वैलिड होना चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेट्स भी होना चाहिए ना आपके पास, तो कहीं से भी आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया होगा, ओके। सो एटलीस्ट कितना, मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पर चाहिए रहता है फॉर द एलिजिबिलिटी के लिए, तो फिर आप एलिजिबल हो पाएंगे और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको 5% रिलैक्सन मिलता है। मतलब क्या होता है, अगर आपका 50% मिनिमम मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए, तो रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 45% मार्क्स रहता है, ठीक है। 45% एलिजिबिलिटी मार्क्स रहता है, ठीक है। सो दिस इज द इजी वे टू नो हाउ मेनी रिक्वायरमेंट मिनिमम मार्क्स, ओके। एटलीस्ट 50% मार्क्स रिक्वायरमेंट देयर, ओके। What is the selection process? Okay, next one is your application form details, okay. They are suggested to fill the all important details, okay, post Gaurbanga BEd application form sensibly without
एंडोवरिंग एंड मिस्टेक्स, ओके, सो यहाँ पर मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। एंडोवरिंग एंड मिस्टेक्स, कोई मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय। सारी इंफॉर्मेशन एंड केयरफुली वैलिड होना चाहिए, फिल करना है आपको, ओके। और जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म के फीस वगैरह रहेगा उसे आपको ऑनलाइन में मोड से पे कर देना है, और फिर आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। फिर एलिजिबिलिटी में आपको बताया है मैंने, सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपको पहले एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी। फ्रेशर कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड थ्रू द सम ऑफ परफॉर्मेंस मार्क्स बेस्ड ऑन देयर द प्रीवियस एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज पर द मार्क्स, ओके। सो फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे हैं तो उनका यहाँ पर 40% से यहाँ पर अगर फिजिकली हैंडीकैप डिसेबिलिटी है कम से कम, ओके, तो उनको भी यहाँ पर उनको भी थोड़ा डिस्काउंट, थोड़ा कुछ कम किया जाएगा, थोड़ा कुछ जल्दी से, मतलब उनके हिसाब से उनको उनका टेस्ट रहेगा, उनके हिसाब से उनका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ओके। काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया अप्लाई करते समय, अप्लाई आपने किया, मेरिट लिस्ट में नाम जो भी डेट आया था, जो भी डेट पे आपका मेरिट लिस्ट को रिलीज़ किया जाता है, तो उस डेट पे आपका मेरिट लिस्ट को रिलीज़ किया गया है तो आपका नाम मेंशन है, देन सो दैट आपको काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी, जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो वो वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए डेट रहता है कि आपका इतना मिनट 1 वीक 2 वीक या फिर 3 वीक का डेट रहेगा, आपको कंप्लीट करना होता है वेरिफिकेशन प्रोसेस आपका। फिर आप आगे सीट अलॉट किया जाता है फिर आपको, और फीस वगैरह आपको पता होना चाहिए कि कितना फ़ीस है, ठीक है, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। अभी ये प्रीवियस ईयर के यहाँ पर ये फ़ीस के सारे डिटेल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। अभी नाउ करंट का क्या चल रहा है, करंट ईयर का क्या चल रहा है, वो अभी आपको ऑफिशियली चेक करना होगा।